अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ लड़कियों ने स्कार्फ पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैदराबाद के जेवरात के ताजिर ईडी के सामने हुए पेश। दो बीवियों की लड़ाई में निकल गई बंदूक, फायरिंग में शौहर ताहिर खान जाबहक। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों की चोरी, 2 अफराद गिरफ्तार। 11 दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, शैली ओबराय मेयर मुंतखब। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर के ओहदे पर आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेटर शैली ओबराय दिल्ली के मेयर के इंतखाबात में 150 वोटों के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मुंतखब हुई। आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए। दो बीवियों की लड़ाई में निकल गई बंदूक, फायरिंग में शौहर ताहिर खान जाबहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया है जब ताहिर खान की पहली बीवी अंजुम अपने बेटे और चंद दीगर अफराद के हमरा इनके घर पहुंची और ताहिर खान की दूसरी बीवी हुमा खान से झगड़ पड़ी। झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि ताहिर और अंजुम का तलाक का केस ज़ेर इल्तिवा है, जिसके तहत अंजुम ने ताहिर की कुछ जायदाद पर भी दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए भोपाल के ACB वीरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ताहिर खान नामी शख्स को इसकी पहली बीवी अंजुम के साथ झगड़े के दौरान गोली मार दी गई। इसी अंजुम की तरफ से दायर तलाक के मुकदमे का सामना है। इन्होंने मजीद कहा है कि अंजुम 2-3 लोगों के साथ शौहर के घर पहुंची। इस वक्त ताहिर खान निहा रहे थे कि इसकी दूसरी बीवी हुमा खान की इससे लड़ाई हो गई। झगड़ा सुनकर ताहिर खान हातम रोक से बाहर निकले और इनमें से एक ने इन्हें गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी पर समाअत करेगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना का इंतखाबी निशान एकनाथ शिंदे थड़के को देखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चारशंबे को दोपहर 3:30 बजे होगी। जहाँ पहर कर इम्तहानात देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को कहा है कि वो कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहान में शामिल होने की इजाज़त देने का मुतालबा करने वाली तालिबात के एक ग्रुप की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने अर्जी की समाअत से इत्तफाक करते हुए कहा है कि तालिबात की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। उत्तराखंड में तुर्की से ज़्यादा ताकतवर ज़लज़ले का खदशा, कई इलाकों में ज़मीन धंसने का खतरा बरकरार, माहिरीन का ज़मीन के नीचे खौफनाक हलचल का दावा। साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि उत्तराखंड में तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव ने ये इंतबाह दिया है कि अगरचे साइंसदान इसके वक्त के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दे सकते, लेकिन इंतबाह देते हुए कहा है कि ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। जोशीमठ, बहरान समेत रियासत के कई इलाकों में ज़मीन धंसने का खतरा बरकरार है और इसी दौरान ऐसी वार्निंग तशवीश में इजाफा करने वाली है। बीफ हमारा तर्ज ज़िंदगी, मेघालय बीजेपी सरबराह के बयान पर वारिस पठान ने कहा है कि ये बीजेपी का दोगलापन। मेघालय में 27 फरवरी को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम 60 नशिस्तों पर तनहा मुकाबला कर रही है ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के रियासती सरबराह अर्नेस्ट मोरवरे ने कहा है कि हमारी पार्टी में कोई भी हमें बीफ को लेकर रोकता टोकता नहीं है, ये हमारा तर्ज ज़िंदगी है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक अखबार से नेशनल पीपल्स पार्टी NPP के साथ बीजेपी के बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में बात की। इन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 5 साल से दोनों पार्टियों के ज़ेर इख्तियार रहने मेघालय इंतखाबात के इम्कानात और ईसाई अक्सरियत रियासत में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत के बारे में बात की। मजलिस के महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असेंबली वारिस पठान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गरीब मुसलमानों को महज गाय के स्मगलिंग के शुबे में मार दिया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टी के रियासती सदर के बयान पर खामोशी दोगलापन है। इन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या वो मेघालय के रियासती सदर को हटाने की जुर्रात करेंगे क्योंकि इन्हें बीफ खाने पर फ़ख्र है।
यूपी बजट इजलास पर शेरवानी पहनकर असेंबली पहुंचे अखिलेश यादव और दीगर पार्टी अरकान आजम खान के साथ किया एकजुटती का इजहार। यूपी हुकूमत आज बजट पेश कर रही है जिसमें समाजवादी के अरकान असेंबली शेरवानी पहनकर हाजिर हुए हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सदर और कायद हज़्ब इख्तिलाफ अखिलेश यादव भी सुर्ख टोपी और सियाह शेरवानी पहने नजर आए। अरकान असेंबली का इस मौके पर कहना था कि ये इनका अपने लीडर मोहम्मद आजम खान के साथ एकजुटती जाहिर करने का तरीका है जो न सिर्फ रियासत असेंबली की रुकनीत खो चुके हैं बल्कि अपने हक राय दही से भी महरूम हो चुके हैं। झारखंड में बर्ड फ्लू से 350 कड़कनाथ मुर्गों की मौत, आवाम को चिकन से परहेज करने का दिया गया मशवरा। झारखंड में बर्ड फ्लू की वबा शुरू हो गई है। बोकारो जिले में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केस सामने आने के बाद झारखंड हुकूमत ने आवाम को अलर्ट कर दिया है। लोहांचल में मशहूर कड़कनाथ मुर्गियों के गोश्त में H5N1 किस्म की तस्दीक हुई है। इस बीमारी की निशानदही प्रोटीन कड़कनाथ मुर्गियों में हुई है। लोहांचल के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की वजह से 350 कड़कनाथ मुर्गियों की मौत हो गई है, जिसके बाद हुकाम ने पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे के इलाकों को मुतासिर जोन करार दिया है। बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान ने तारीख खम कर दी है। 1000 करोड़ का जादुई हिंसा कर लिया पार। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। आज इस फिल्म ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पहले पठान के हिंदी विजन ने आज 500 करोड़ का हिंसा अबूर किया है और अब दुनिया भर में कमाई के आदाद व शुमार के सामने आए हैं, जिसमें आज फिल्म ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का जादुई हिंसा पार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैदराबाद के जेवरात के ताजिर ईडी के सामने पेश हुए। MBS ज्वेलर्स के मालिकान में से एक सुकेश गुप्ता 4 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम के सामने पेश हुए। जौहरी यहाँ एजेंसी के इलाके दफ्तर में ईडी हुकाम के सामने पेश हुए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर को गुप्ता को हिदायत दी थी कि वो ईडी के सामने हाजिर हो और इनकी फराहम करदा मालूमात पर सवालात के जवाब दें। अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर मजीद रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पहले ईडी केस पर रोक लगा दी थी और एक सीनियर वकील को एम्स क्यूरी के तौर पर मुकर्रर किया था। सेंट्रल एजेंसी ने गुप्ता के खिलाफ 2014 में CBI के जरिए गोल्ड इम्पोर्ट स्कीम के ऑपरेटिंग दफात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर दर्ज FIR की बुनियाद पर तहक़ीक़ात शुरू की थी। गुप्ता ने स्कीम की दफात के तहत MMTC के साथ एक MOU किया था जो एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। इसने मुबैना तौर पर MMTC लिमिटेड से सोना क्रेडिट पर हासिल किया ताकि इजाफी 5% टैक्स अदा किए बगैर फॉरेक्स पोजीशन बरकरार रखी जा सके। एजेंसी ने मुबैना तौर पर सार्फिन को जेवरात की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ जाली रसीदों और वाउचर्स की निशानदही की। ईडी ने इनके बैंक लेन देन की छानबीन की और मुबैना तौर पर पाया कि इन्होंने बैंकों में नोटबंदी की गई करेंसी जमा कराई और इन्हें नए नोटों के बदले बदल दिया। MBS ज्वेलर्स और दीगर इसकी कंपनियों की MMTC के अहदेदारों के साथ मिली भगत से सोना खरीदने में मुबैना बेज़ाब्तगियों ने MMTC को सूद समेत 504 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद में एक और बच्चे पर कुत्तों का हमला। शहर में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के वाक़े को अभी लोग भूल भी ना पाए थे कि एक और बच्चे पर कुत्तों के हमला कर दिया। ये वाक़या चैतन्यपुरी में पेश आया। ऋषि नामी कम उम्र बच्चा घर के सामने खेल रहा था कि अचानक कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़का जख्मी हो गया। लड़के की चीख व पुकार सुनकर इसके घर वाले वहाँ पहुँचे और इन्होंने कुत्तों को भगा दिया। लड़के को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है। అక్కడ పిల్లలందరూ ఆడుకుంటుంటే అక్కడ పోయి ఇట్లా ఆడుకుంటుంటే వచ్చి
4-5 కుక్కలు 3 పిల్లల్ని వెంటాడి మా బాబు తొడ మీద ఇట్లా దాగలు పడ్డాయి, బ్లడ్ వచ్చింది మొత్తం. వస్తే ఇంకా అక్కడ నుంచి మేము తీసుకొచ్చినాం. అప్పుడు వాళ్ళ నుండి ఏందో మేము అడిగినాం, ఇట్లా వాళ్ళకింటి పోయి నేను అడిగిన, సార్ వీళ్ళే కదా అన్నం పెడుతుంటే ఎప్పుడు ఇట్లా గరిసింది, ఎందుకు ఇట్లా గరిసింది, మళ్ళీ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఇట్లా చెప్పినా. हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों की चोरी, 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद की एबर्ट्स पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियां चोरी करने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 लाख रुपए मालियत की 26 बड़ी बैटरियां और 48 छोटी बैटरियां जब्त की गई हैं। पुलिस को पता चला है कि इनके खिलाफ चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन में 11 मुकदमा दर्ज हैं। एबर्ट्स इंस्पेक्टर प्रसाद ने बताया कि मुलजिम शेख आजम उद्दीन और जंगला मंदेली उर्फ मधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया जोड़ी को दुबई में WTA ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप में शिकस्त। टेनिस स्टार का कैरियर शिकस्त के साथ खत्म हो गया। टेनिस की तारीख का एक सुनहरा बाब अपने अख्ताम को उस वक्त पहुंचा जब टेनिस स्टार सानिया का टेनिस करियर शिकस्त के साथ खत्म हो गया। सानिया जोड़ी को दुबई में WTA ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सानिया मिर्जा को अमेरिकी पार्टनर मेडिसिन केस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो रूस के वरनोकिया कद्रामेटोवा और लुडोमिला समसोवाना की जोड़ी से 6-4, 6-0 से हार गई। वजह है कि सानिया ने रवा साल जनवरी में टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 36 साल सानिया 20 साल तवील करियर में 6 डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। करियर का दोहरा आलमी नंबर 91 हफ्तों तक जारी रहा। इससे पहले सिंगल्स भी कामयाब रहे थे। आलमी दर्जेबंदी में 27वें नंबर पर पहुंच गई। 2005 में वो US ओपन के चौथे राउंड में पहुंची। इन्होंने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो गुज़िश्ता साल रिटायरमेंट का ऐलान करते वक्त इनके साथ खड़े थे। इन्होंने कहा कि वालिदैन, कोच, फिजियो और पूरी टीम के ताउन के बगैर वो अपने करियर में इस सतह तक नहीं पहुंच पाती। दरियासना सानिया जो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने दुबई पहुंची। टेनिस ने दूर होने के बावजूद सानिया क्रिकेट स्टेडियम में धूम मचाने जा रही हैं क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आइंदा वुमेन्स प्रीमियर लीग में इन्हें बतौर मेंटोर मुकर्रर किया गया है। Like, why is, what is this? Like, what am I supposed to say? And you're at 16, you're just thinking about going to coffee shops, bunking school, meeting boys. And here I was talking about, like, world. And I was like, wow. So it was difficult, it was difficult to grow up in the media. But I tried to stay as true as possible. And that's a legacy I want people to, because I think that we're all put here for a bigger reason than to just hit tennis balls or win tennis matches. And we're really chosen to be here, where you're able to make an impact, you're able to make a difference in some way, and you should make a difference. And if that means standing up for the right, standing up for the good, standing up for what you believe the world needs to get better at, then that's what it is. So I want that also to be part of my legacy. दीजिए नाजरीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।